आपके सामने मैंने यहाँ पे दो सेंटेंस लिख रखे हैं, क्या आप बता पाएंगे किस ग्रामर के रूल से ये दोनों सेंटेंस सही लिखे हैं। जैसे आपको लिखना है मदर इन लॉ, आपको शायद स्क्रीन पे दिख रहा होगा मदर इन लॉ, यहाँ भी मदर इन लॉ लिखा है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि कमेंट में, यानी इन दोनों, यानी जो वर्ड लिखा हुआ है ना, इन दोनों वर्ड में एक वर्ड सही है लेकिन एक वर्ड गलत है, आगे मैंने लिख भी दिया है, यानी ये वाला तो सही लेकिन ये वाला गलत है। क्या आप इसको बता पाएंगे? ध्यान से देखिए तो इसी तरह की हम लोग यानी कि इस सारी कहानी को हम आगे समझेंगे। देखिए ध्यान से, जब यहाँ लिखा है मदर, क्या लिखा भाई, यानी कि मदर, फिर लिखा यानी इन, फिर यानी क्या लिखा है ला, और सेम नीचे भी देखो क्या लिखा है मदर इन ला। अगर अंग्रेजी में तुमसे कोई भौकाल मारता है ना, तो मुझसे ये पूछ लेना ना, उनकी सारी अकड़ जमीन में चली जाएगी। देखो मदर इन ला, अब ये दोनों सब सही या गलत है डिपेंड करता है इनके बीच में लगने वाले डैश। अगर यहाँ पे छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा दो डैश हो जिनकी लेंथ बराबर हो, ध्यान देखो ये इंग्लिश की खासियत, अगर इनके बीच में जो यहाँ पे डैश लगा रहे हैं, सबसे पहली बात तो क्या हो, स्मॉल होनी चाहिए, छोटे होने चाहिए, और क्या है सेम होनी चाहिए, सेम साइज की हो। कैसे हो भैया, सेम साइज के, तब तो वो चीज यानी क्या होगी, तब तो वो चीज सही लिखी, यानी मदर इन लॉ सही लिखा है। यहाँ ध्यान देखोगे तो ये वाला डैश, ये वाला डैश क्या है, बराबर है, लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान से, ये छोटा डैश लेकिन ये बड़ा डैश है। इसका मतलब क्या है, ये सेंटेंस यानी कि ये वर्ड गलत लिखा है। ऐसे छोटी छोटी, कोई तुमसे कुछ भी पूछ लेना, तुमसे ये पूछ लेना ना, सारी अकड़, गर्दन वाली अकड़ जो जमीन में चली जाएगी। तो ये कहानी है। तो मदर इन लॉ में जब अब फादर इन लॉ लिखना है, समझ गए, तो फादर इन लॉ में बीच वाले जो यानी डैश लगते हैं, उनकी छोटे छोटे होते हैं, उनकी लेंथ बराबर होती है। जैसे यहाँ पे लिखा है दिस इज अ बॉयज हॉस्टल, और यहाँ पे लिखा है दिस इज अ बॉयज हॉस्टल, यहाँ अपॉस्ट्रोफी एस, यहाँ पे एस के बाद अपॉस्ट्रोफी लिखा है। तो अब आपको मैं आगे बताऊंगा कि किस रूल से हुआ, यानी ये वाला इनकरेक्ट और ये वाला करेक्ट क्यों है। तब जबकि आपने सीखा होगा कि भाई नाम लिखते, नाम के बाद अपॉस्ट्रोफी लिख के एस लगाते, लेकिन तब भी वाला गलत यानी ये वाला सही, ये क्यों है। इसी सारी बातों को हम लोग आगे कर रहे होंगे इस वीडियो में। टॉपिक समझ चुके हैं ना, पंक्चुएशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पीछे पंक्चुएशन के 6-7 यानी टॉपिक मैं आपको समझा चुका हूं, उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, उसको देख लेना। आज हम लोग यहाँ पे 7 हमको लग रहा है पीछे पढ़ चुके हैं पंक्चुएशन के रूल। आज हम लोग यानी कि किससे 8वें से स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपके सामने आ गया है, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं अपॉस्ट्रोफी। बेटा एक बार आप देख लो क्या स्क्रीन दिखा रहा है ये। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं भाई अपॉस्ट्रोफी। अपॉस्ट्रोफी पढ़ने जा रहे हैं, हिंदी में ये बुलाते हैं भाई अपॉस्ट्रोफी कितने नियम है, ऊपर दिख रहा है हाँ? अपॉस्ट्रोफी कितने नियम है। तो सबसे पहला क्या होता है अपॉस्ट्रोफी, काम क्या है, यहां देखो ध्यान से, टू एक्सप्रेस पोजीशन, यानी किसी भी चीज पर अगर अधिकार दिखाना तो वहां पे हम अपॉस्ट्रोफी यूज करते हैं, भी आपके एग्जांपल से समझाएंगे। टू कॉन्ट्रैक्ट टू आर मोर वर्ड, दो या दो से अधिक शब्दों को क्या करना, अगर संक्षिप्त बनाना है, संक्षिप्त बनाना है, जैसे डिड और नॉट का संक्षिप्त बनाते हैं तो डिडंट लिखते हैं, तो वो भी तो अपॉस्ट्रोफी से लिखते हैं। तो किसी चीज को संक्षिप्त करना है वहां पे अपॉस्ट्रोफी यूज होता है। उसके बाद क्या भाई, अदर स्पेशल केसेस, कुछ अदर केसेस भी समझेंगे जहां पे हम अपॉस्ट्रोफी यूज करते हैं। आइए पहला सीखते हैं हम। तो पहला अपने पास क्या है, टू एक्सप्रेस पोजीशन, अगर किसी पे आप अपना अधिकार दिखाते हैं कि भाई ये चीज मेरी है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, अपॉस्ट्रोफी यूज करेंगे। एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पे आपने लिखा, क्या लिखा, दिस इज रश्मीज पेन, यानी पेन पे आप अधिकार दिखा रहे हैं कि भाई पेन किसका है, पेन किसका है, तो पेन भैया रश्मि का है, तो रश्मि का क्या है, पेन पर अधिकार है। तो इसको बनाने के लिए आपने क्या किया, देखो रश्मीज पेन, यानी रश्मि के बाद अपॉस्ट्रोफी लिख के आपने एस लगाया है। उसी तरीके सेकंड सेंटेंस देखिए, माय ब्रदर यानी ब्रदर्स फ्रेंड इज कमिंग होम, यानी मेरे भाई का दोस्त यानी घर आ रहा है, तो ब्रदर के पास अपॉस्ट्रोफी एस लगाया। तो यानी कि अब ध्यान से दिख रहा होगा कि यहाँ अपॉस्ट्रोफी जब लगाने से क्या होता है कि आप किसी चीज पर अपना अधिकार दिखाते हैं, और पहले वाले में जब अपॉस्ट्रोफी यूज करते हैं तो हिंदी में ये मतलब देता है का, यानी कि ये आप का भी मतलब होता है काकी के, तो यानी अपॉस्ट्रोफी का हिंदी मतलब क्या निकल के आता है, का निकल के आता है। ठीक है भाई, अब ध्यान दो। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा, आगे लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ देख लेते हैं, फिर पीछे पीछे बता देंगे। हाँ पीछे ही लिखा है। आओ अब नीचे ये वाले कहानी को समझो बेटा, यहाँ भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखी, बड़े बड़े मास्टर नहीं बता पाएंगे, तुम आज सीख जाओगे। देखिए यहाँ क्या लिखा है, दिस इज अ बॉयज हॉस्टल, दिस इज अ बॉयज हॉस्टल, फिर यहाँ पे लिखा दिस इज अ बॉयज, पढ़ेंगे सेम, लेकिन यहाँ पे बॉय के बाद अपॉस्ट्रोफी फेस लगा है, यहाँ पे बॉयज में बॉय के साथ में एस चपका दिया, फिर बाद में अपॉस्ट्रोफी आया है। यानी एक बार क्या लिखा, मैं अगर आपको इसको बाहर समझाऊं, एक लिखा बॉयज फिर अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, फिर आगे क्या लिखा भाई, यानी हॉस्टल लिखा, क्या लिखा भाई, हॉस्टल लिखा, एक ये लिखा हुआ है, और एक ये लिखा है बॉय लिखा है, फिर एस लगा के बाद में अपॉस्ट्रोफी है, फिर क्या लिखा भाई, हॉस्टल लिखा है। तो कह रहा है कि अब की बार पहले वाले यहाँ के रूल देखें, तो यहाँ के रूल के हिसाब से क्या है, कोई नाम होगा, अपॉस्ट्रोफी होगा, फिर एस लगेगा, तो ये सही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान से, ये तो इनकरेक्ट लिखा है, नहीं ये चीज गलत है।
कह रहा है ये सही है। अब देखो ऐसा क्यों सही है, देखो भाई आप ये कहना चाहते हैं बॉयज हॉस्टल, तो जो हॉस्टल होता है जहां बच्चे रहते हैं वहां पे एक बच्चे की तो बात हो नहीं रही कि एक बच्चा होगा, यानी आप कहने चाहते हो कि बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं उनका हॉस्टल की बात कर रहे हो आप, बहुत सारे बच्चे उनके हॉस्टल की आप बात कर रहे हो, यानी बहुत सारे बच्चे को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, बॉयज। अब बॉयज तो ये ऐसे लिखा जाएगा ना, बॉयज का प्लूरल ऐसे लिखा जाएगा। अब इनका हॉस्टल है, यानी कि अब हॉस्टल का रिलेशन, हॉस्टल पे इनका अधिकार है, इनका हॉस्टल है, तो यानी अब बॉयज का इस पर अधिकार है, तो इन दोनों को जोड़ना तो अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, इसीलिए यहां पे अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। अब अगर लास्ट में एस लिखा होता है, अगर आप आगे मैं आपको रूल बताऊंगा, अगर किसी भी शब्द के लास्ट में एस है तो अब अपॉस्ट्रोफी लिख के लास्ट वाला यानी किनारे यहां पे एस नहीं लगाएंगे, एस है तो केवल अपॉस्ट्रोफी लगा के छोड़ देंगे, इसीलिए बॉयज हॉस्टल क्या है, सही है, लेकिन ये वाला गलत है, ये वाला सही, क्योंकि यहाँ पे कई सारे बॉयज है। आई होप समझ में आया होगा, मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। चलो आगे कुछ रूल देखते लाला। यहां देख लो ध्यान से क्या है, जैसे यहां पे देखो, अब मैंने क्यों समझा रहे हैं, देखो जैसे यहां पे लिखा है भाई क्या, जैसे लिखा है, अब एक बात समझो, जैसे मान लो कोई शब्द लिखा है, जैसे मान लो लिखा है लेडी, तो अगर अंतिम वाला लेटर यस है, अंतिम वाला लेटर क्या है भाई, यस है, बात समझ पा रहे हो क्या बता रहे हैं, अगर अंतिम वाला लेटर यस है तो उसके बाद में जब अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं तो केवल अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, बगल में जो ये एस लिखा जाता ना, ये नहीं लिखा जाता है ना, ये चीज आगे हम वो क्लियर करेंगे, अभी लिखा होगा आगे, पहले ये समझते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है इट इज अ लेडीज कंपार्टमेंट, लिखा है करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि कंपार्टमेंट जो होगा किसी एक लड़की का नहीं होगा, तो भाई बात बहुत सारी लड़कियों का होगा, तो बहुत सारी लड़कियों का जब प्लूरल बनाएंगे तो लेडी ऐसे लिखा जाता है, लेडी LADY। अब लेडी का जो प्लूरल बनाते हो क्या बनता है भाई, ये बनता है, यानी लेडीज बनता है, तो ऐसे लेडी लिख लिया। अब इन लेडीज का यानी कंपार्टमेंट, तो इसका रिलेशन दिखाना है, तो रिलेशन दिखाने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, लेकिन अभी मैंने क्या बताया, अगर किनारे एस आ जाए तो इस वाले एस को नहीं लिखते हैं, अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, तो लेडीज आगे क्या लिख दिया हमने, यहाँ पे कंपार्टमेंट लिख दिया। आई थिंक बढ़िया समझ में आ गया होगा। इसीलिए ध्यान देखो, अब ये वाला क्यों गलत हो गया, क्योंकि ये वाला इसलिए गलत हो गया कि एस के बाद में अपॉस्ट्रोफी फिर से एस लगा रहे हो, और ये क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ केवल लेडी लिखा है, सिंगल यानी सिंगुलर है ये, लेकिन हमने क्या बताया, कंपार्टमेंट यानी रूम होता है, किसी एक का तो लेडी होगा नहीं, बहुत सारी लेडीज होंगी, बहुत सारी औरतें होंगी, उनका कंपार्टमेंट है, यानी सिंगुलर लगा रहे हैं, इसलिए गलत है। मजा आया, ऐसे सिखाऊंगा ना आपको, एकदम बढ़िया मजा आ जाएगा। अच्छा ये क्वेश्चन देखो और मजा आएगा, ये क्वेश्चन देखो और मजा आएगा, अपॉस्ट्रोफी रूल और समझ में आएंगे। ये क्या लिखा हुआ, ध्यान देखो बेटा, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, लिखा देखो ध्यान से, अभी मैंने बताया कि अगर कोई वर्ड लिखा है, वर्ड का जो लास्ट का लेटर यानी यहां वाला, जो भाई कोई शब्द की स्पेलिंग ऐसे लिखी होगी तो यहां पे कोई ना कोई लेटर आएगा जिसको हम बोलेंगे लास्ट लेटर। अब जो लास्ट लेटर है अगर वो एस पर खत्म होता है तो मैंने क्या बताया है, हमने ये बताया है कि आपको क्या करना है भाई, ओनली अपॉस्ट्रोफी लगाना। ये किसका निशान है भाई, ओनली अपॉस्ट्रोफी, ये हमने क्या क्या ओनली अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, ये हमने आपको बताया अभी पीछे के रूल्स के हिसाब से। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है बेटा, एक क्या भैया एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है लाला, एक्सेप्शन है यानी एक अपवाद है। अपवाद क्या है, ये अपवाद ये है अगर कोई नाम ह्यूमन बीइंग का है, ह्यूमन बीइंग मतलब कि हम लोग, लेकिन अगर यही रूल कि हमारे लोगों के नाम के साथ में आ जाए तो हमारे लोगों के नाम के साथ में और किसी साथ में होगा तो चेंज हो जाएगा, जो ये रूल चलेगा। लेकिन हमारे लोगों के साथ में अगर हुआ, जैसे हमने कहा, जैसे यहाँ पे लिखा है विकास, अब ध्यान देखो जैसे यहाँ विकास लिखा है तो विकास में अभी भी देखो ध्यान से अंतिम लेटर एस ही है, क्योंकि ये हमारे लोगों का नाम है यानी मानव का नाम है, तो मानव के साथ में रूल नहीं लगेगा। अगर इसमें एस है तो अभी भी अपॉस्ट्रोफी लगा के हम क्या करेंगे, एस लगाएंगे। अगर हमें किसी रिलेशन दिखाना है तो हम क्या लिखेंगे, मोबाइल लिखेंगे आगे। बात समझ में आती है कि नहीं आती है, मोबाइल, तो यहाँ पे ये सही होगा, ये भी सही होगा, और नहीं लगाओगे तो वो भी सही होगा। किसके केस में, हम लोगों के लिए। तो लगाओगे यानी अपॉस्ट्रोफी एस तब भी ठीक, और केवल अपॉस्ट्रोफी लगाओगे तब भी ठीक। आई थिंक क्लियर होगा, टेक स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत सुंदर काम किया। अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, अब हमने बताया था कि तीसरा यूज क्या है भाई, जो भी यूज था हमने एक दो बताया था कि अपॉस्ट्रोफी के यूज क्या करते हैं भैया, कंट्रैक्ट यानी कि दो चीजों को संक्षिप्त करने के लिए लगाते हैं। तो यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हैं, अगर उनको मिलाते हैं तो क्या पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो ध्यान से, पहला जो वर्ड यहाँ पे क्या लिखा है लाल, पहला वर्ड यहाँ पे लिखा है आई हैव, तो आई हैव को पढ़ते हैं हम लोग क्या, आयु पढ़ते हैं, हिंदी में प्रोनाउंसिएशन भी लिखा है, आपको आसान होगा। आई एम को पढ़ते हैं हम लोग क्या, आई एम पढ़ते हैं, आई एम पढ़ते हैं। यू आर को पढ़ते हैं योर, 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 ऐसे। आई वुड हैव को पढ़ते हैं
आयोडूड, इसको पढ़ लेना क्या लिखा है। तो ये क्या, जैसे हैज नॉट को पढ़ते हैजेंट, कैन नॉट पढ़ते कॉन्ट, उड नॉट को पढ़ते उडेंट, कुडेंट को पढ़ते कुड नॉट। इसमें एक नहीं लिखा शायद, उसको मैं लिख देता हूँ। इसमें एक चीज नहीं लिखी है, वो लिख देता हूँ बगल से, अभी चल जा, कोई भी चल जा। एक चीज नहीं लिखा, विल नॉट। जब हम कभी विल और नॉट को मिलाते हैं ना, विल और नॉट, तो इसको पढ़ते वांट, WON''T, तो ये पढ़ता है वांट। तो ये क्या है भाई, इसका भी एक यूज है, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी ऐसे यूज होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब क्या है डैश, अब बड़ा इंपॉर्टेंट यहां समझना, डैश क्या होता है लाला। अब भाई इनका यूज जानो ना, हर बार लिखते होंगे तो कहेंगे, टीचर कहता है भाई डैश लगाओ फिर आगे लिखो। तो कभी सोचो ये डैश क्या होते हैं, आज सोचो डैश क्या होता है। डैश क्या होता है, पहले तुमको एक आज हम हिंदी में पढ़ के समझाते हैं। डैश तुम्हारी ब्लड में चला जाएगा, 7 पीढ़ियां नहीं बोल पाएंगे, तुम्हारे बच्चे 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 भी नहीं बोल पाएंगे। देखो क्या है, कह ऐसा माना जाता है कि डैश का प्रयोग दो वाक्यों या शब्दों के बीच एक ब्रेक देने के लिए किया जाता है। रुक जाओ, ये कह रहे हैं कि अगर मान लो एक सेंटेंस यहां है, या फिर एक वर्ल्ड यहां है। सेंटेंस मतलब कि S, वर्ल्ड मतलब कि वर्ल्ड W। तो कह रहा है कि अगर दो सेंटेंस या फिर दो वर्ल्ड हैं, अगर इन दोनों सेंटेंस को आप लगातार लिखते हैं, लेकिन अब आप चाहते हैं कि पहले ये सेंटेंस बोले, उसके बाद कुछ समय के लिए हम पॉज ले लें। क्या ले लें भाई, पॉज, यानी ठहर जाए, रुक जाए 3-4 सेकंड के लिए, फिर ये सेंटेंस बोले। या फिर कोई वर्ड बोला, मैंने कहा वही वर्ड के बाद अगला वर्ड बोलेंगे, लेकिन हम यहां पे पॉज लेना चाहते हैं। मैंने कहा राम कल नहीं आएगा, तो पहले राम दिया, फिर पॉज लिया, फिर मैंने आगे बोला। तो यहां पे जो पॉज है ना, इसी पॉज को इंग्लिश में हम डैश से दिखाते हैं, बस ये बात वही लिखा हुआ है। यह ब्रेक कॉमा की तुलना में थोड़ा ज्यादा लंबा माना जाता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए मैंने बताया कि एक सेंटेंस मैंने ये लिखा, एक सेंटेंस मैंने ये लिखा। अब आप चाहते हो कि बीच में पॉज देना, यानी कुछ समय के लिए क्या है भाई, रुकना है आपको। क्या करना भाई, कुछ समय के लिए पॉज देना यानी रुकना है। अब सुनो, अब जो यहाँ पे आप रुकना चाहते हो ना, दो तरीके रुक सकते हो। एक तो शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट पीरियड समझो तो ना, एक छोटे समय के लिए पीरियड। अगर छोटे समय के लिए रुकना चाहते हो तो आप कामा लगाओ, कामा की हम पढ़ा चुके पीछे, कामा होता है। लेकिन अगर थोड़ा सा इसको घसीटना चाहते हो, यानी कि आप हो सकता है कि 30 सेकंड रुकना चाहते हो, उसके बाद दूसरा सेंटेंस बोलो, यानी लॉन्ग पीरियड अगर है, लॉन्ग पीरियड है, तो वहां पे आप क्या है भैया, डैश लगाओगे, ये डैश। तो इस डैश और इस कामा का एक ही मतलब होता है, लेकिन इसका मतलब होता है कि दो सेंटेंस के बीच में जो ठहराव है ना, वो छोटे अंतराल के लिए है, और यहाँ पे जो सेंटेंस के बीच यानी जो ठहराव है वो बड़े अंतराल के लिए होता है, वही लिखा है। जैसे यहाँ सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो, दो सेंटेंस लिखे, आई वॉच क्रिकेट एवरीडे डैश आई लव दिस स्पोर्ट, आई वॉच क्रिकेट एवरीडे आई लव दिस स्पोर्ट, दोनों सेम ही सेंटेंस लिखे हैं, बिल्कुल सही बात, समझ पा रहे हो। लेकिन फर्क समझ गए लाला क्या है, फर्क ये है कि जो पहला वाला सेंटेंस है ना, इसमें आपने जब ये वाला सेंटेंस बोला, सर कितने कलर करोगे, यानी जब आपने ये वाला सेंटेंस बोला ना, ये वाला सेंटेंस, तो उस समय के बाद में आपने यहाँ डैश लगाया है, मतलब कि ये वाला डैश 30 सेकंड का रहा होगा, उसके बाद में आपने ये बोला। लेकिन जो पिछला वाला सेंटेंस आपने नीचे यहाँ पे ये जो कहानी बोली आपने, ये वाला यहाँ पे आपने सेंटेंस बोला, उसके बाद में जो ये यानी कि आपने यहाँ पे कामा लगाया, तो इस कामा मतलब ये 30 है, तो ये मानी 5 या फिर 10 सेकंड लिख लेते हैं, तो ये 10 ही सेकंड का रहा होगा, ये मतलब है। तो उसके बाद ये बोला होगा। मजा आया, ऐसे सिखाता हूँ इंग्लिश यार। चलो ये चलते थे, हमारे पास क्या है। अब डैश का एक प्रयोग और, देख लो वीडियो कटे नहीं, डैश का एक प्रयोग और भी है, वीडियो देख लो कटे नहीं, डैश का प्रयोग और हमारे पास है। जैसे यहाँ पे क्या है लिखा है, डैश का प्रयोग निम्न जगहों पर भी अक्सर आपने देखा होगा, जहां पर नंबर, दिनांक या समय की रेंज दिखाई जाए, है ना। जैसे यहाँ पे कोई चीज की रेंज होती है कि इससे लेके इतने तक, जैसे आपने बोलते हैं कि भाई 2 बजे से लेके 5 बजे तक, तो ऐसे इसको लेते हैं ना 2 to 5, यानी कि 2 to, यानी इसको ऐसे लेके 5 लिख देते हैं रेंज बताने के लिए। जैसे यह एक 10 बजे से 6 बजे तक की नौकरी है, नौकरी करने गए तो आपने कहा 1 से लेकर 10 से लेकर के 6 बजे तक काम चलेगा, इसको कैसे बोलेंगे, इट्स अ 10 AM। देखो यहाँ पे 10, यहाँ पे मैंने क्या किया भाई 10 AM लिख करके फिर डैश लगा के लिखा 6 यानी कि PM। तो देखो ये क्या है, एक रेंज है लाला, ये क्या है, एक रेंज है भाई, ये क्या है, एक रेंज है। तो रेंज को दिखाने के लिए आपने यहाँ पे डैश लगाया। तो वो चीज है, जब रेंज लिखना होता है ना, तो वहां पे आप क्या करते हैं, डैश लगाते हैं। ठीक है भाई, चलो अगला हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास क्या है, ये समझो ध्यान से, आप इसमें और बढ़िया आएगा कॉन्सेप्ट समझ में। ये क्या लिखा भैया, -10। हाइफन क्या होता है, अब यही चीज समझना है। देखो पीछे क्या सिखाया अभी मैंने आपको, ये मैंने क्या दिखाया, ये मैंने सिखाया आपको भाई क्या, डैश। ये क्या सिखाया मैंने आपको, डैश सिखा रहा था से डैश। तो बड़ा ये डैश, समझो 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 एकदम ध्यान से, एकदम अच्छे समझो। देखो यहां समझ लो, ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसको डैश बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, डैश, बैश नहीं डैश, ये डैश है। लेकिन इसको थोड़ा सा इसकी लेंथ कम कर दें तो इसको बुलाते हैं हम लोग हाइफन। क्या बुलाते हैं, हाइफन। तो ध्यान रखना, जब डैश लगाना थोड़ा लाइन लंबी कर दिया करो,
लेकिन जब हाइफन होता है तो एकदम छोटी सी लाइन खींचते हैं, एकदम हल्की सी लाइन खींचते हैं। मतलब समझते हैं हाइफन क्या है। तो हाइफन का प्रयोग यहाँ पे क्या है, हाइफन का प्रयोग क्या होता है, अभी मैंने आपको सिखा के आ रहा हूँ। स्टार्टिंग में आपसे सवाल पूछा था ना मैंने कि मदर इन लॉ, तो जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे मदर यानी कि मदर इन लॉ, तो आप तो सबसे पहले ये समझ जाएंगे कि इनके बैच में, इनके बीच में डैश, कभी टीचर आपका यानी जब कभी आपको कभी डिक्टेट करता है, अमिला बोलता है अंग्रेजी में, तो लिखता है अमर लिखो फिर डैश फिर इन फिर डैश फिर ला, वो टीचर बुद्धू है। मदर के बाद में डैश नहीं आता है, हाइफन आता है, क्योंकि भाई मदर के बीच में डैश होगा तो क्या आप अंतराल दोगे क्या? डैश मतलब तो अंतराल होता है ना, मतलब गैप देना। मदर उसके बाद रुके, इन ला, ऐसे थोड़ा बोलोगे भाई, मदर इल्ला साथ कट बोलते हैं, सीधा कट दे दी। तो यानी यहाँ पे क्या है, एकदम हल्का सा ऐसा, एकदम हल्का छोटा सा लगाते हैं, जिसको नाम क्या भाई, हाइफन है। तो मदर इल्ला में जो नीचे ये गैप लगाते हैं ना इसे, जैसे इसको डैश में बोलना, कभी हाइफन बुलाते हैं। तो यही लिखा है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। आज समझ में आ गई होगी। आगे देखिए क्या है। अब बेटा लास्ट अपने पास है, यानी क्या भैया है, यानी क्या लिखा है, इलिप्सिस। इलिप्सिस क्या होता है अपने आप समझ जाओगे यार। जैसे अपने पास में क्या होता है, मैथ में बड़ा यूज होता है इसका। जैसे हमने कहा भाई 1 2 3 4 ऐसे 5, ऐसे डाट डाल लिख करके, ऐसे डाट डाल लिख के हम लास्ट में 100 लिख देते हैं। तो कभी आपने अपने टीचर से पूछने की हिम्मत जुटाई? क्या जुटाई कि जो डैश, ऐसे जो डैश डैश लगा हुआ है, ये जो ऐसे जो डैश डैश यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है, ये डैश डैश जो लगा हुआ है ऐसे, इसको क्या बुलाते हैं? इस डैश डैश मतलब होता है कि कोई नंबर ए से लेकर के 100 तक लिखी हुई है। तो इस डैश का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या भाई, इलिप्सिस पढ़ा जाता है। इसको क्या पढ़ा जाता है, इलिप्सिस। तो यहाँ पे मैंने क्या किया भाई, यहाँ पे मैंने क्या किया, आपको पंक्चुएशन खत्म कर दिया है। तो आई थिंक कि आपको पंक्चुएशन वीडियो मजा आई हो। अगर मजा आई हो तो इसको प्यार देना, मोहब्बत देना, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आप नेक्स्ट वीडियो मुझे बताओ किस वीडियो यानी किस कॉन्सेप्ट पर, किस टॉपिक बनाना चाहिए स्पोकन पर, उस पर आपको वीडियो मिल जाएगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, बाय बाय, ठीक है।